हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तरह जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर, जो डेली करवाए, जो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह है 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तारीख को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर, प्रकाश का वेग कितना होता है? चलिए, प्रकाश का वेग है कितना? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, प्रकाश का वेग जो होता है साथियों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश द्वारा मीटर सेकंड में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश की चाल कहते हैं, या जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखेंगे 27 नंबर से बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? बताइए। एक जग जो है ऊपर किनारे तक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का जो टुकड़ा है तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होगा? जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, या जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है? तो जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, जहाँ पे आपका डेटा मैनेज रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, गंधक, फास्फोरस या चारकोल को? इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक, अगला आपका 30 नंबर, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, किसकी? देखिए, तो लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, ऑक्सीजन और नमी, यानी कि पानी की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। लोहे में जंग लगना धातु संक्षरण का एक अच्छा उदाहरण है। धातुओं में संक्षरण के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन या वायु में उपस्थित तथा वायु में नमी की उपस्थिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला आपका 31 31 नंबर, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण है? बताइए, आर्सेनिक समस्या समस्या जो है मुख्य रूप से किसके कारण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रभावित क्षेत्र में भव जल का अतिशोषण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आर्सेनिक की समस्या का मुख्य कारण भौम जल का अतिशोषण है। यह उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है जहां भूमि जल स्तर निम्न है, जैसे कि गंगा का घाटी क्षेत्र। क्लियर है? चलिए, अगला आपका है 32 नंबर, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, किसके कारण? तो अम्ल वर्षा का कारण आपका है साथियों SO2 एंड NO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अम्ल वर्षा के लिए SO2 तथा NO2 गैस जिम्मेदार होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु यानी कि वातावरण में अत्यधिक संख्या में मौजूद होते हैं, तो यह वर्षा के द्वारा जमीन पर आ जाती है, जिससे मनुष्यों को चर्म रोग तथा बहुमूल्य इमारतों तथा पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, चलिए, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
33 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बताइए, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपकी बिंदु स्राव। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सको, बिंदु स्राव की क्रिया में पत्तियों के किनारे से जल बूंद बूंद के रूप में जो है निकलता रहता है। इस जल में कुछ जो है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। बिंदु स्राव की क्रिया जो है सामान्यतः रात्रि के समय होती है। अगला है आपका 34 नंबर। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वात्सल्य मेला का आयोजित करता है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की 35 नंबर बताइएगा अटेंशन। रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे देव आनंद। ऑप्शन नंबर सी आपका अटेंशन। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक आपके फिल्म अभिनेता देव आनंद है। यह जो है उनकी आत्मकथा यानी कि जीवनी है। ठीक है। चलिए अगला आपका है 36 नंबर। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर। मुगल शासक औरंगजेब ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त उसने जो है नृत्य संगीत पायबोस जैसी प्रथाओं पर और परंपराओं पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया था। अगला आपका 37 नंबर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज आपकी की गई थी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है। हाइड्रोजन की खोज आपकी कैवेंडिश ने की थी। सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए अगला आपका है 38 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? बताइए, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सर को, विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का है। इसे जो है सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा का विस्तार जो है हुगली और मेघना नदियों तक विस्तृत है। अगला आपका 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? बताइए, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है कुल 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? बताइए, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 330 में जो है वर्णन है आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्लियर सर को, अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है। क्लियर सर को। चलिए अगला आपका है 41 नंबर। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? बताइए, कॉफी जो है किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को। यहाँ पे कॉफी के लिए जो 125 से लेके 300 सेंटीमीटर वर्षा तथा 12.36 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए उदासीन अथवा अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है। यह जो उष्णकटिबंधीय फसल है, अतः इसके लिए आर्द्र एवं गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला आपका 42 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका नाम मालविकाग्निमित्र किसने लिखा था? बताइए, मालविकाग्निमित्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कालिदास जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कालिदास द्वारा लिखित कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत आदि संस्कृत साहित्य की जो है अनुपम कृति है। ठीक है। अगला आपका 43 नंबर। 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, 1919 का रॉलेट एक्ट जो है प्रसिद्ध हुआ था साथियों संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट लागू किया। इसके अनुसार जो है संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के लिए जो है 6 अप्रैल 1919 में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर 44 बताइएगा राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? बताइए, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु। ठीक है, शौकत अली। और देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जो विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। भारत में इसके अग्रणी नेता मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
45 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन आपका हुआ था 1906 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, वायसराय लॉर्ड मिंटो के समर्थन से कुछ मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब समीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पारित भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में जो है मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। अगला आपका 46 46 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित वंश क्रम को क्रम में कीजिए। ठीक है, वंश क्रम को क्रम में करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मौर्य वंश की स्थापना आपकी 322 ईस्वी में हुई है। ठीक है, पहला वाला आपका राइट है। मौर्य वंश की स्थापना आपकी 322 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। शुंग वंश की स्थापना आपकी 185 ईसा पूर्व जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, उसके बाद कुषाण वंश की स्थापना लगभग जो है 15 ईस्वी में कुजुल कड़फिसेस ने की थी। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना आपकी 240 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये आपका सही मिलान है। अगले मतलब सही क्रम है, वंश क्रम है। अगला आपका है 47 47 नंबर। निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो देखिए बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को? चंपारण आंदोलन इसके बाद आपका हुआ था 1917 ईस्वी में। क्लियर सभी को? उसके बाद खेड़ा का आंदोलन आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और उसके बाद आपका हुआ था साथियों 1909 में जलियांवाला बाग कांड। ठीक है, 1919 में, सॉरी 1909 में नहीं 1919 में। तो आपका सही हो जाएगा। पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे आपका ए आ जाएगा। ठीक, तीसरे पे आपका खेड़ा आ जाएगा और चौथे पे आपका जो है जलियांवाला बाग आ जाएगा। क्लियर सभी को? 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2, 1 मिनट। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई इसका सही घटनाक्रम बद्ध नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो भारत रत्न सबसे पहले आपका मिला था साथियों डॉक्टर सीवी रमन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? कला साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? बताइए, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। वर्ष 1921 में जो जनगणना की गई उसमें जो है भारत की कुल जनसंख्या में कमी प्रदर्शित हुई, इसलिए 1921 ईस्वी में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर जो है 0.9% रही है। इस प्रकार जो 1911 की अपेक्षा 1921 में जनसंख्या में 1 मिलियन की कमी आई है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 50 नंबर आखिरी को। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? बताइए, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? तो देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। परमाणु में मुख्यतः 3 मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और बीच में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगे, पसंद है तो क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में देख देगा। क्लास कैसी लगे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।